आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क के रूप में। अभिकथन कहता है कि प्रकाशिक तंतु में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग होता है, जबकि तर्क के रूप में कहा गया है कि प्रकाश तब क्रमागत पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुभव करता है जब यह किसी प्रकाशिक तंतु में से होकर के गुजरता है, ठीक, या गुजरेगा। ऑप्शन हमारे पास है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है अभिकथन सही है और तर्क गलत। और चौथा ऑप्शन कहता है कि अभिकथन और तर्क दोनों गलत हैं। अब क्वेश्चन पे जिस पे बात की गई है प्रकाशिक तंतु की, ठीक है। तो प्रकाशिक तंतु होते क्या हैं और ये बने किसके होते हैं? प्रकाशिक तंतु जैसे हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर ये बने होते हैं उच्च गुणवत्ता वाले ग्लास एवं क्वार्ट्ज से। मतलब इनके पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो ग्लास और क्वार्ट्ज होते हैं जिनके संयोजन से प्रकाशिक तंतु बने होते हैं। ग्लास और क्वार्ट्ज मिलकर के किसी तंतु का निर्माण करेंगे, ठीक है, और उसे ही हम प्रकाशिक तंतु कहेंगे। प्रकाशिक तंतु इसलिए कहा जाता है कि देखिए उन तंतुओं में दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग? एक भाग होता है क्रोड और दूसरा भाग होता है एवं आच्छाद के रूप में, ठीक है। तो क्रोड मतलब वो अंदर वाला हिस्सा होता है। अंदर का जो हिस्सा होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक। तरह से क्रोड के लिए जो पदार्थ होता है उसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, अपवर्तनांक, इसकी तुलना में आच्छाद की तुलना में। मतलब क्रोड हमारे लिए एक ऐसा माध्यम हुआ जिसे हम सघन माध्यम कह पाते हैं, और उसके बाद आच्छाद जो होता है एक विरल माध्यम होता है। तो जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में, देखिए अगर हम किसी प्रकाश स्रोत से सिग्नल्स को अगर हम क्रोड की तरफ भेजें तो सघन माध्यम से, जब वो वापस से आच्छाद की तरफ विरल माध्यम की तरफ आती है। प्रकाशिक तंतु को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें अनगिनत मतलब बहुत अधिक मात्रा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा? प्रकाशिक तंतु के एक सिरे पर होगा। एक सिरे पर हम सिग्नल्स को भेजते हैं, सिग्नल को प्रकाश पुंज के रूप में, ठीक है, सिग्नल को प्रकाश के रूप में भेजा जाता है। अब ये जाकर के इनका अनगिनत रूप से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मतलब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। बहुत अधिक पूर्ण परावर्तन के पश्चात क्या होते हैं? जो सिग्नल्स हैं वो एक हिस्से पर प्रकाश तंतु से टकराकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद दूसरे सिरे पर टकराते हैं। फिर ये कुछ इस तरह से अनगिनत टकराव इनका होता रहता है। मतलब आंतरिक परावर्तन होता है और एक सिरे से निकल करके फिर ये दूसरे सिरे तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो सिग्नल्स या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा किसी एक माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान संचरण होना वो प्रकाशिक तंतु के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, ठीक। तो प्रकाशिक तंतु में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग होता है, तो हाँ ये सही है अभिकथन के रूप में। जबकि तर्क कहता है कि प्रकाश तब क्रमागत पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुभव करेगा जब यह प्रकाशिक तंतु से होकर के गुजरता है। तो ये भी सही है। अभिकथन और तर्क यहाँ पर दोनों सही होते हैं और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए हमारे लिए क्वेश्चन का सही होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।